या कोई ऐसे सिग्नल्स आपको डिवाइन की तरफ से मिल जाएंगे जहां से आपको आपकी किस्मत की चाबी मिल जाएगी। आप जो भी काम कर रहे हैं या जो भी काम करने वाले हैं, आंखें बंद करके नहीं करना। आपके अंदर की जो चीजें हैं वो आपको औरों से थोड़ा सा अलग बनाती है। यहाँ आने के बाद आपकी जिंदगी से तो अलग खेला ही खेला या खेली जो भी है, और वो साइड बाय साइड दूसरा बिजनेस भी चल रहा था। और प्योर सोल्स जो होती है वो बहुत इंट्यूटिव होती है, और उनके साथ अगर कोई गलत करता है तो फिर यूनिवर्स का न्याय है। आपको अब इतने इनोसेंट है ना, आपने पूछा भी नहीं होगा कि भाई तू मुझे क्यों छोड़ के जा रहा है, कि भाई मुझे नहीं रहना, अभी मुझे जिंदा ही नहीं रहना है। यहाँ से गए थे ना थर्ड पार्टी में, अब वहां हो गया डेथ। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ फिर आपके लिए, आपके लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ और आपके करियर लाइफ के रिगार्डिंग गाइडेंस लेकर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। यदि ये नहीं कर सकते तो प्लीज किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज हो सके और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सके। और हाँ, इस वीडियो के नीचे अपने सवाल और आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। और यदि आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पूछते हैं यूनिवर्स से आज आपके लिए उनकी तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए हारोफन, आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहां आप थोड़ा जगल कर रहे थे, जहां आपको थोड़ा कंफ्यूजन था, जहां आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जहां आपको आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे आपको जाना किस दिशा में है। तो आपके लिए आ रही है डिवाइन की तरफ से गाइडेंस, डिवाइन इंटरफेरेंस, ताकि आपको सही दिशा मिल सके। डिवाइन आपको गाइड करेंगे। हो सकता है आपको कोई एक ऐसी चीज, जैसे अभी रीडिंग मिल गई आपको, या कोई ऐसे सिग्नल्स आपको डिवाइन की तरफ से मिल जाएंगे जहां से आपको आपकी किस्मत की चाबी मिल जाएगी, ताकि आपकी किस्मत के दरवाजे खुल सके। डिवाइन और बताइए हमारे व्यूअर्स के डिवाइन और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन और बताइए। द फूल, आप जो भी काम कर रहे हैं या जो भी काम करने वाले हैं, आंखें बंद करके नहीं करना, आंखें खोल के करना। भले ही आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, लेकिन तब भी कभी कभी हमारा इंट्यूशन काम नहीं करता। तो इस टाइम पर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको बताते हैं, आपको गाइड करते हैं कि भाई ये काम मत कर, यहाँ मत जा, वहां मत जा, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। तो उन लोगों की सुन लिया करिए, बिकॉज आपके इर्द गिर्द 2 4 5 6 लोग ऐसे भी हैं जो बहुत इनोसेंट है, जो बहुत फेथफुल है, जिन पर आप बिलीव कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। वो आपको जरूर प्रॉपर डायरेक्शन में गाइड करेंगे। साथ ही आप बिंदास होकर चल रहे हैं, आप एक ऐसे मस्त मौला इंसान है जिसे कोई फिक्र नहीं है दुनिया की, जिसे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, जो अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है। ऐसे मस्त मौला इंसान है आप। आपके अंदर बहुत ज्यादा कैलिबर है। आप बचपन से थोड़ा ब्राइट टाइप के रहे होगे, या थोड़ा हटके कुछ अलग रहते हैं ना। कुछ लोग होते हैं जो बाकी लोगों जैसे नहीं होते, भले ही वो ज्यादा होशियार नहीं हो, भले ही वो ज्यादा ब्राइट नहीं हो, लेकिन उनमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो उन्हें औरों से अलग बनाती है। वैसे ही उन लोगों जैसे आप हैं, जो आपको, आपके अंदर की जो चीजें हैं वो आपको औरों से थोड़ा सा अलग बनाती है। और आपके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जिन्हें ये बात पता है, वो जानते हैं कि आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज है
जो आपको दुनिया से अलग बनाती है, और वो आपको वो क्वालिटीज, आपके अंदर की क्वालिटीज आपको बार बार याद भी दिलाते हैं। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूवर्स, आप फिलहाल किसी हार्ट ब्रेक जैसी सिचुएशन से गुजर, स्ट्रांगली ये थर्ड पार्टी इशू होगा, जिसने आपको डिच किया या जिसने आपको परेशान किया है, जिसने आपको इस हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन में डाला है, उसकी जिंदगी में दो ऑप्शन होंगे और इसने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया और थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालकर चलेगा। मतलब यहाँ आने के बाद आपकी जिंदगी से तो अलग खेला ही खेला या खेली जो भी है, और वो साइड बाय साइड दूसरा बिजनेस भी चल रहा था। तो ऐसे किसी व्यक्ति से आपका पाला पड़ा है और पूछते हैं यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स को, यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए इन्होंने यूनिवर्स की तरफ से मिला हुआ इतना प्यार भरा तोहफा ठुकरा दिया और भाग गए, और वहां जाकर जहां भी गए वहां इन्हें, जैसे इन्होंने आपको परेशान किया है ना, इन्होंने आपको तकलीफ दी है ना, वहां इनके किसी रिलेशन का द एंड हो गया, थर्ड पार्टी द एंड, डेथ हो गई है, मतलब उस रिलेशनशिप की डेथ हो गई है। तो डेथ मतलब खत्म नहीं होता है, उस डेथ के बाद एक न्यू बिगनिंग है जो आपके साथ होने वाली है। यूनिवर्स और बताइए हमें डिवाइन इंटरवेंशन हर बार आता है, मतलब हर रीडिंग में भाई डिवाइन आपका बहुत साथी है। डिवाइन को पता है आप कितने इनोसेंट इंसान हैं, आप अंदर से बहुत प्योर सोल है, और प्योर सोल्स जो होती है वो बहुत इंट्यूटिव होती है, और उनके साथ अगर कोई गलत करता है तो फिर यूनिवर्स का न्याय है, यूनिवर्स से देख लेती है। जैसे पहले ही फर्स्ट इसमें आया था, डिवाइन आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा है, हर चीज आपको डिवाइन की तरफ से मिल जाती है। देन फिर डिवाइन इंटरवेंशन, फिर डिवाइन आपको कहते हैं कि आप बैलेंस एनर्जी में आ जाओ। भाई आपको इंट्यूशन दिया है डिवाइन ने, वो पहले आपके पास, आप फुलफिल है हर चीज से। हो सकता है कुछ लोग यहाँ डिवाइन जर्नी में है, कुछ लोग ट्विन फ्लेम में है, कुछ लोग सोलमेट जर्नी में है। जेंडर और राशि मैटर नहीं करती है, कोई नंबर मैटर नहीं करता है, आपकी एनर्जी मैटर करती है। आपको अगर लगता है कि ये आपकी एनर्जी है तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स, यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, भाई इन्होंने ना आपको बगैर बताए, आपको अब इतने इनोसेंट है ना, आपने पूछा भी नहीं होगा कि भाई तू मुझे क्यों छोड़ के जा रहे है। इन्होंने सीधा, लोग तो मुंह पे बोल के जाते भी, इन्होंने सीधा आपकी पीठ में मार दिया, वो भी 10-10। बहुत बुरी हालत में थे आप, जहां से आप निकलने की कोशिश कर रहे हो और आ रहे ऊपर। इसीलिए डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे, बिकॉज डिवाइन को पता है कि धोखा किसने दिया और धोखा किसने खाया। जिसने खाया वो कैसा है और जिसने दिया वो कैसा है ना। डिवाइन है भाई, यूनिवर्स है। अब यूनिवर्स तो अपना न्याय करेगी, होता है ना, इनके पीछे लग गए कर्मा, ये अपने कर्मों की सजा भुगत रहे। कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, कर्म का नेचर ही ऐसे होता है।
जो करता है उसे वो भरना पड़ता है, और सिर्फ करते तो 5% है, भरना 50% होता है। कर्म करने से पहले अगर कोई इंसान सोच ले कि मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे किस हालत में लौटेगा, तो कहना ही क्या, फिर तो दुनिया बदल जाए, है ना। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या। उल्टा डेक, उल्टे डेक में से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया। आप जिस सिचुएशन से बाहर निकले, आपने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया, आपको डिवाइन ने बहुत सपोर्ट किया, और अब आप है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ अबंडेंस। आप अपने करियर में बिजी है, आप अपने काम में बिजी है, आपने अपने आप को पूरी तरह से अपने काम में झोंक दिया। इसीलिए आपने हार नहीं मानी। कोई और होता तो ऐसी सिचुएशन में आने के बाद वो खत्म हो जाता। आया भी होगा आपके अंदर थॉट कि भाई मुझे नहीं रहना, अभी मुझे जिंदा ही नहीं रहना है, लेकिन तब भी आपने अपने आप को संभाला और इस एनर्जी में आया। दिख रहा है आपको? कार्ड्स देखने के बाद आपको ट्रांस समझ में आएगा आपका। तो इस एनर्जी में जो इंसान है उसे डिवाइन क्यों सपोर्ट नहीं करेंगे? इसीलिए आपके लिए सपोर्ट आ रहा है। इनकी हिडन फीलिंग्स देखते क्या चल रहा है आपके दिलो दिमाग में। यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूवर्स की जो वो है उनकी हिडन फीलिंग्स हमारे व्यूवर्स के लिए फिलहाल क्या खुरापती चल रही है। हमारे व्यूवर्स के वो उनकी हिडन फीलिंग्स क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं। लॉयल्टी, ये सोच रहे हैं पहले लॉयल रहता तो मेरे साथ ये नहीं होता, इन्होंने डिसलॉयल्टी की है इसलिए लॉयल्टी के बारे में सोच रहे हैं। और बताइए क्या सोच रहे हैं। लॉन्गिंग, भाई इनको बहुत क्रेविंग हो रही है आपकी। यहां से गए थे ना थर्ड पार्टी में, अब वहां हो गया डेथ, तो इनको लॉयल्टी लॉन्गिंग सब होगा अभी। ये आपको चेज कर रहे हैं दूर से, है ना। ये बड़ा लोनली टाइप की एनर्जी में है, अकेला अकेला अपने आप को फील कर रहे हैं। अब इन्होंने कर दिया है गिव अप, बोलता है यूनिवर्स मैं सरेंडर्ड हूं, अब तू जो बोले सो नियाल। ऑब्सेशन, आपके लिए ऑब्सेस्ड है। होपलेस, ये बड़ा होपलेस हो रहे हैं। लगता है ये वापस आएंगे तो इनको आप अच्छा सा एक स्वॉर्ड उठा के, जो आपको मारे ना 10, उसमें से एक स्वॉर्ड उठा के दोगे। स्टबर्न है, बड़ा जिद्दी आदमी है भाई। कैसे इंसान के चक्कर में आप पड़े हो, इतना स्टबर्न, अभी भी अपने ईगो में है भाई। इतना भूखे भर गिरने के बाद तो ये बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप, ट्रैप्ड है किसी चीज में। कौन सी चीज में ट्रैप्ड है पता नहीं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। हाँ करेंगे ना, अभी नया धोखा मिला है हमारे व्यूअर्स को। क्या आदत है भाई धोखे खाने की, इन्होंने कई बार दिए होंगे। फाउंडेशन, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच का जो फाउंडेशन है वो अच्छा बना रहे। यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स के लव लाइफ के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस। सटली, आप हमेशा गिवर की एनर्जी में रहे हैं, आपने इनको हमेशा दिया ही दिया है और इन्होंने दोनों हाथों से सिर्फ लिया ही लिया है। अब इनकी बारी है, अब ये देंगे, आप लेंगे। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे विंडो, आपकी जिंदगी में एक नया एडवेंचर लव आ रहा है, आप रेडी हो जाइए।
तू नहीं और सही, ये नहीं आएंगे, कोई और आएगा, लेकिन आपकी जिंदगी में एक लव आ रहा है। और बताइए यूनिवर्स हमारी व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ड्रीम्स भी, आप जो सपने देखते हैं या जो आपके इंट्यूशंस है उसमें आपके सवालों के जवाब होते हैं। अपने इंट्यूशंस पर ध्यान दीजिए। हम लोग कभी कभी सपने देखते हैं, रात में सपने देखते हैं, दिन में भूल जाते हैं, लेकिन आप अपने सपनों को याद रखिए। आप जो सवाल यूनिवर्स से पूछते हो, आप जो चीजें यूनिवर्स से मांगते हो, उन सवालों के जवाब ऑलरेडी यूनिवर्स ने उसके मैसेजेस आपके सपनों तक पहुंचा दिए हैं या पहुंचाने वाले हैं। तो अपने सपनों पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जो सपने देख रहे हैं उसमें क्या है क्या नहीं है, और उन्हें डिकोड करिए ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिल सके। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे यूनिवर्स और बताइए। सेलिब्रेट, नया लव आ रहा है, और या तो पुराना आ रहा है, लेकिन आप सेलिब्रेशन की एनर्जी में आ रहे हैं। फाइनली आप हर चीज से बाहर निकलकर एक सेलिब्रेशन की एनर्जी में आएंगे। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या, इतने क्यों फैल रहे भाई। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या, जो भी लव आ रहा है, या तो आपका एक्स या तो नेक्स्ट जो भी है, वो आपका ट्रू लव है। वो आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाला है बहुत जल्द। देखते हैं ये नया लव जो है या जो भी है ट्रू लव, इसका क्या नेचर होगा। अगर नया है तो क्या नेचर। यूनिवर्स प्लीज बताइए ये नया जो लव इनकी लाइफ में आने वाला है, इसका कैसे नेचर रहेगा, इसका नेचर कैसे रहेगा। जो नया नहीं भाई, ये पुराना लव है, और वही जगलर, दो चीजों में जगल करने वाला व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी में आने जा रहा है। लेकिन ये इस जगलिंग की सिचुएशन से बाहर निकलकर एक सेलिब्रेशन की एनर्जी में आएगा व्यक्ति, और इसके बाद आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट है। फिर क्या कहना। लास्ट गाइडेंस पूछते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स बताइए, लास्ट बोला दो कार्ड्स दे दिए। ये जो व्यक्ति आ रहा है ये आपका वही है जो भाग के गया था, मतलब ये ऐसे भागा था आदमी, और ये वापस आ रहा है। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है कि यही आदमी वापस आ रहा है, या ये यहाँ तो आदमी है, हो सकता है कि आप मैस्कुलाइन है या आप आदमी है। तो अगर लड़की गई थी तो लड़की वापस आ रही है, लड़की का लड़का नहीं होगा। फिर आप आ जाएंगे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में बहुत जल्दी, क्योंकि आप दे रहे अपने करियर पर ध्यान, और ये दे रहे आप पर ध्यान, दे रही है जो भी है वो आप पर ध्यान। आपने अपने करियर को इम्प्रूव करना शुरू किया है, और जिस दिन जिस वक्त ये आपको इस स्टेबिलिटी की एनर्जी में देखेगा या देखेगी, ये उल्टे पैर ऐसे भागते हुए आएगी, क्योंकि ये बहुत जगल किया है भाई इस व्यक्ति ने, कभी ये कभी वो, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, लेकिन फाइनली ये आपकी जिंदगी में सेलिब्रेशन आकर ही रहेगा। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। आप मुझे अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर सवाल का मैं जवाब दे सकूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे इतना काबिल बना दीजिए कि मैं मेरे व्यूअर्स के सवालों के जवाब दे सकूँ। फिर मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।